आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये मेरी बेटी है, इसके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। अभी ऑपरेशन करवाना था, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। विधानसभा में आज ये स्थिति है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी है। मैडम ने हमारे पापा की नौकरी छीन ली है, हम फीस नहीं भर पा रहे हैं हम। और न ही मैडम ने हमारी सुनी। मैडम कहती कि मैं माँ हूँ। कैसी माँ है वो जिसने एक बार भी मीडिया के सामने अपनी बात रखने से पहले अपने उन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा जो रात के 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पर अपना काम करते हैं। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का लगातार धरना जारी है और आज 6वां दिन हो गया है। इन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराज नगर कोटी है। मैं मैडम से कहना चाहता हूँ कि हमने इतना बड़ा अन्याय क्या किया। अब हम इस उम्र में जाएँ तो जाए कहाँ, ना हमारे पास कुछ है, ना घर में खाने को है। स्कूल की मतलब 4 महीने हो गए ना स्कूल की फीस भरी है मैंने। ये मेरी बेटी है, इसके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। अभी ऑपरेशन करवाना था, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज जो कर्मचारी हैं ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अपने परिवार के साथ जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ यहाँ पर आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे एक बार और जान लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैडम, मेरा नाम राजकिशोर है। मैं यहाँ पे आज जो बैठा हूँ न्याय के लिए बैठा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर शरीर में कोई गांठ है, वो गांठ का ऑपरेशन नहीं काटते हैं, वो गांठ को निकालना पड़ता है। अगर जड़ वहीं छूट गई तो नासुर बन जाता है। आज जो हो रखा, जो गलतियां हुई है, राज्य गठन से गलतियां हो रही है। हमारा क्या दोष है? विधानसभा में आज ये स्थिति है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी है। अगर मुकेश सिंघल सस्पेंड कर रखा है, निलंबित है, उस पर वित्तीय अनियमितता रखी है, उसी के साथ ही आज विधानसभा के सर्वसर्वपन है। हमारे कागजों में कलम वही चला रहे हैं, वहीं के सर्वसर्व बना दिया है। तो हमारी क्या गलती मैडम? आज मेरे बच्चों का प्री बोर्ड है, इंटर में पढ़ रहे मेरे दोनों बच्चे। स्कूल से मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि फीस भरो, फीस भरो। उन्हें वहाँ मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। बार बार क्लास से बाहर भेज, बच्चे रो रहे हैं घर में कि पापा स्कूल नहीं जाऊँगा मैं, कि मैं हमारी वहाँ बेइज्जती हो रही। तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं करूँगा क्या? घरवाली मेरी बीमार है, हार्ट का ऑपरेशन है, उससे एक दिन खाना छोड़ सकती लेकिन दवाई नहीं छोड़ सकती। उसका मेजर ऑपरेशन हो रहा हार्ट का। अब हम इस उम्र में जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमें क्या पता कि यहाँ पर ऐसी जब प्रक्रिया ऐसी बनी है तो हम दूसरी प्रक्रिया से कहाँ से आते हैं? ये राज्य गठन से ही एक गलतियां हैं, तो उस गलतियों को क्यों नहीं? मैडम ने एक तरफा न्याय कर रखा। हम तो मैडम से विनती यही करते हैं कि मैडम कि न्याय करो। मैं मैडम से मिलने भी गया था 11-12 नवंबर को। मैडम से हमने स्पष्ट पूछा था कि मैडम हमारी क्या गलती है? मैडम ने कहा कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो जब हमारी गलती नहीं तो हमें बाहर क्यों किया गया? किस कारण? हम यही कारण के लिए यहाँ बैठे हैं, पूछने के लिए कि मैडम हमारी गलती क्या है, हमारी गलती बढ़ा दो कि हमें बाहर क्यों किया गया। मेरे मैडम से यही अपील है कि मैडम हमारे साथ न्याय करो, हमारा रोज़गार हमें वापस दे दो। बस मेरे यही कहना मैडम से। सर, आपको 6 दिन हो गए आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे आप पे विकल्प क्या है? मैडम, हमारे पास विकल्प कुछ नहीं, हम सिर्फ पे कफन बांध के निकले हैं। अगर हमारे घर में हमने वैसे ही मरना ही है, हम यही मरना बेहतर समझे कि विधानसभा के गेट के सामने ही मरेंगे हम। हमें चाहे वो मुकदमे दायर करे, पुलिस से पिटवाए, गोली मरवाए, कुछ भी करे, लेकिन हमने बैठना ही यही है और मरना ही है। हमारे पास साधन नहीं, ना घर है ना बाहर है। हमारे लिए तो हमारी नौकरी हमारी पूजा है बस। सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं कौशिक भैंसोड़ा। जी सर, आप बताइए, आप क्या होने वाला है आगे? आप लोग अभी हम बस न्याय के लिए बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय हमें मिलेगा नहीं। पूरा न्याय होना चाहिए, कानून भी कहता है। और मुझे अपने एक मित्र की बात याद आती है कि मैडम आज आप अध्यक्ष बनी, आपने हमको निकाल दिया। कल आप प्रमोट होके फॉरेस्ट की मंत्री बनेंगी, आप पीआरडी के जवानों को निकाल देंगी। अगर आप और प्रमोट हो जाती हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री बन जाती हैं, तो आप उपनल से लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल देंगी। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपने रोजगार कितनों को दिया और छीना कितनों का? रोजगार आप दे रही है, बिल्कुल दे रही हैं, यूपी वालों को दे रही हैं, बिहार वालों को दे रही हैं, और जिनकी 80-80 1-1 लाख रुपए सैलरी है। 5 कर्मचारी हैं, 5 के 5 बाहर के आदमी आते हैं और हम उत्तराखंड वाले बैठे हुए हैं। तो बड़ी विडम्बना, न्याय के लिए बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, लास्ट तक बैठे रहेंगे। तो यही है कि न्याय पूरा हो। सर, आप लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, कोई आपको वहाँ से रिप्लाई आया है अभी तक? हमको झूठे आश्वासन मिले। जब हमको स्टे का ऑर्डर आया तो एक
इन्होंने हमसे हमारा लेटर ले लिया, उस ऑर्डर को ले लिया और हमसे कहा कि आपकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। वो बाइट्स इनकी मैडम की मीडिया में भी हैं। आपके सामने कहा था कि हम दिवाली के बाद इनको ज्वाइन करा रहे हैं। हम इंतज़ार करते रहे, हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगाया। हमने कहा हमारा वापस हमने यहाँ आना ही है। हमको बुला के बैठा के कई लोगों से कह के कि आपको हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। हम पूरा महीना इंतज़ार करते रहे कि अब बुलाएंगे और बाद में पता चलता है कि मैडम अपील में चले गई कि इनको अंदर भी नहीं लाए। तो हमसे कोई बातचीत हो नहीं रही है, ना निकालते समय हुई, ना कोटिया कमेटी ने हमसे कुछ पूछा कि भैया आप कभी कोर्ट में जीतो। इतना बड़ा ऑर्डर डबल बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का जो हम जीत के आए हैं, उसके बारे में आपने एक बार भी नहीं देखा उस चीज़ को। उसको उस समिति ने देखना चाहिए था कि कौन से बैच के साथ कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्या उनके पास है। कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं मैम आज भी आप एक बार हमसे बोल दीजिए, या आप हमको हमारे जो आपने हमको लेटर दी निकालने वाली उसमें लिख देते आपको इस कारण से मैंने निकाल दिया। कहीं पे कुछ नहीं, आप हमको एक बार बुलाइए, हम यहीं पे हम धरना खत्म कर देंगे। हम तो बस जानना चाहते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, उन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जो आपने अंदर रखा हुआ है। बस यही एक मांग है। सर आज आप पूरे परिवार यहाँ पर, कई सारे परिवार मौजूद है, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको कि अभी कुछ हो सकता है, कोई रिप्लाई वहाँ से आ सकता है इसके बाद? ये मैं तो चाहूँगा कि आपसे ही मुझे सुनाई दे कि आपको बुला दिया गया है, क्योंकि हमसे तो बिल्कुल उन्हें सौतेली संतान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर बुला लें, हम तो अपनी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लाए हैं। अभी हमारे शायद बच्चों को भी नहीं पता है कि ये सब चीज़ें चल रही है, हमने बताया भी नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे ही हैं तो उनको क्या बताएं। उनको तो हम ड्राइंग कंपटीशन करके मैरी क्रिसमस भेजना है वाली करके हम कंपटीशन के उससे लाए। तो हम तो एक वस्तु स्थिति बताना चाह रहे हैं कि एक आम पहाड़ी आदमी या एक परिवार को क्या क्या देखना है, झेलना है, सब चीज़ें देखनी। तो बस वही उसको हम चाह रहे हैं कि मैडम को दिखे, क्योंकि वो बड़ा परिवार से आती हैं, अच्छे उसमें सब कुछ है, उनके बेटे अच्छे उसमें पढ़ रहे हैं उनके, और वहाँ मेरे ख्याल से लॉ का भी कुछ कर रहे हो। तो सबकी स्थिति उनके जैसी नहीं है। हमारे कई चीज़ें लाले हैं, जितने संचित धंधा हमारे पास 3 महीने में ख़त्म हो जाए, तो कभी बड़ी स्थिति बिगड़ने वाली है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, इसलिए बच्चों को भी लाए। तो यही है कि मैडम समझ जाए। फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो तो है ही कि सर पर बच्चे तो बोल रहे हैं कि मांग न्याय चाहिए। बच्चे देखिए, मीडिया में आजकल हर बच्चा मोबाइल देख रहा है ना, तो वो चीज़ें अखबार में आ रही है, हमको भी देख रहे हैं। हम चाह तो रहे हैं कि खुश दिखें, लेकिन अब वो कैसे हो सकता है। जो मन के अंदर की जो व्यथा पीड़ा है वो आ ही जाती कभी बार, या कोई हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं तो सुनते हैं बच्चे। कई लोग जो समझदार बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, बाकी को पता नहीं है। आप अगर सबसे पूछें तो ना, तो कई को पता नहीं है, वो सोच रहे हैं कि ड्राइंग कंपटीशन में आए। जो बड़े बच्चे हैं उनको पता तो चली जाता है। आजकल सबके मोबाइल है, मीडिया ज़्यादा है आजकल उसमें। विधानसभा से जो बर्खास्त कर्मचारी है, आज वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। हम एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आराध्या कांडपाल। आराध्या, आप आई क्यों हो यहाँ पर? मैडम ने हमारे पापा की नौकरी छीन ली है, हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, हम पढ़ाई कैसे करें। मैं चाहती हूँ कि पापा की नौकरी जल्दी से आ जाए। जल्दी से पापा की नौकरी आ जाए। अच्छा बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? रुद्राक्षी प्रीति। क्या कर रहे हो आप? ये ड्राइंग। ये स्कूल का होमवर्क है? अंकल स्कूल का होमवर्क है? नहीं। क्या बनाया है आपने? मैंने स्नोमैन बनाया, मैं सेंटा क्लॉज बना रही हूँ अभी। आप सेंटा क्लॉज बना रहे हो। आप यहाँ पर क्यों आए हो आज? अंकल हमारे मम्मी पापा की नौकरी छीन ली गई है और बहुत 3 मंथ से फ़ीस भी नहीं भरी है, और स्कूल से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ीस क्यों नहीं भर रहे हो। मैम ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। कौन सी मैडम? रितु खंडूरी मैडम। यहाँ पर रितु खंडूरी मैडम ने आपके साथ गिराया। मैम बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम मान्या बंद है, मैं 10 इयर्स की हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रितु खंडूरी मैम ने मेरे फादर और बाकी सबके पेरेंट्स को क्यों निकाला है, 2016 वालों की क्यों निकाला है। सबको निकाला तो उन्हें बाकी एम्प्लॉयज़ को भी निकालना चाहिए। बाकी एम्प्लॉयज़ को क्यों रखा गया है? हमारे माता पिता के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि रितु खंडूरी मैम को सबके साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आप बताओ बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्श बहुगुणा है। आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मैंने मेरे हाथ में ये पकड़ रखा है कि हमें जस्टिस चाहिए। जैसे कि मैम ने सब 2016 के बाद की भर्ती को निकाला है, तो उन्होंने पहले की भर्ती को क्यों नहीं निकाला।
मुझे भी मेरी मदर की जॉब चाहिए। आप मम्मी के साथ आए हैं? मम्मी कहाँ पे है? मेरी मम्मी वहाँ पे बैठी है। अच्छा, और कौन कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मैं और मेरी मम्मी। बेटा आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम चेतना है और मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी के लिए जस्टिस चाहिए। जो मैम ने पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन किया कि 2016 से जो पहले वाले हैं दे आर स्टिल देयर एम्प्लॉयज़, और जो 2016 के बाद वाले हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बट ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, क्योंकि हम लोगों के इतने 3 मंथ से फ़ीस ड्यूज़ है और वार्निंग्स दी गई है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री नहीं मिलेगी जब तक पहले के ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मैंने अपना देखा कि मेरी मम्मी ने अपने 7-8 साल का बहुत डिटर्मिनेशन सर्विस दी है विधानसभा को, तो मेरे को भी जस्टिस चाहिए। मेरे को भी अपने फ़ीस ड्यूज़ क्लियर कराने में चाहती हूँ कि वापस से इन सबको जॉइनिंग मिले, इन सबके फ़ी ड्यूज़ क्लियर हो। और देखो मेंटल लॉस या फिज़िकल लॉस सब कोप अप कर लेते हैं, बट जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो नहीं कोप अप कोई कर पाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ वापस से वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और सब लोगों को वापस से जॉइनिंग मिले। जो 7-8 साल से जो अपनी डिटरमाइंड सर्विस उन लोगों ने दी है तो वापस उनको वो वापस मिलनी चाहिए। पर अब जो पेरेंट्स हैं उन लोगों से भी एक बार बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता फरतियाल है। जी मैम, आप बताइए अब आप क्या करने वाले हैं? मैडम देखिए, हमारे संग आपको जैसे कि पता है इतने 5 दिन का हमारा धरना है। हमारा धरना जो है 19 तारीख से शुरू हुआ है और आज 24 तारीख हो गया है। अभी तक विधानसभा से हमारे लिए मैडम ने कोई शरण नहीं लिया है, ना ही कार्यालय से कोई हमसे मिलने के लिए आया है। बस हमारी एक ही मांग है कि 2001 से 2021 तक सब नियम, भर्ती प्रक्रिया के नियम एक ही है, तो सिर्फ मैडम ने हमें ही क्यों बाहर किया? क्या हम तदर्थ थे? इससे पहले वाले भी तो तदर्थ रहे। अध्यक्ष ने उनको विनियमित किया है समय समय पर। हमें विनियमित करने के बजाय मैडम ने बाहर का निर्णय लिया है और बाकी जो लोग नियमित हैं उनके लिए मैडम कहती हैं कि मैं विधिक राय ले रही हूँ। ये कौन सा इंसाफ है? उनके लिए विधिक राय लेने में 4 महीने हो गए हैं और हमारे लिए हमें रोड में बिठा दिया। मैडम आप देख रही हैं, आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, वो जूझ रहे हैं हमारे संग, क्योंकि उनकी मम्मी पिताजी लोग जो है सुबह 7 बजे 9 बजे घर से चले जा रहे हैं, शाम को 7 बजे वो लोग आ रहे हैं। तो बच्चे हमसे पूछते हैं माँ आज कुछ हुआ? तो हम बोलते हैं कि नहीं। क्या आज आपकी अध्यक्ष मैडम आपसे मिलने आई? तो हम बोलते हैं कि नहीं, आज भी नहीं आई। तो बच्चों ने खुद से ही स्टैंड लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम भी तुम्हारे संग जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो हमें आने नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को एग्जाम भी नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है ना, जब वो हमारे संग देखते हैं कि जब हम विधानसभा परिसर में कार्यरत थे तो हम किस तरह से काम करते थे, कैसे हम यहाँ पे काम करके 7 से 8 बजे के बीच तक हम यहाँ काम करते थे। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जब से जांच कमेटी बैठी है 30 सितंबर से 22 सितंबर तक हम जितने भी कर्मचारी यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों ने सुबह 9:30 बजे से शाम के 8 बजे तक अपनी सेवा विधानसभा में दी है। और हमें एक पल के लिए भी शंका नहीं थी कि 23 तारीख को मैडम मीडिया बुला के ये कहने वाली कि मैं 2016 से 150 लोगों को और 2021 से 72 लोगों को बाहर कर रही हूँ और 28 उपनल के कर्मचारियों को हम बाहर कर रहे हैं, जबकि उस मीडिया की व्यवस्था भी हमने की थी सुबह 8 बजे आकर। और हमें एक बार भी इस बात की भनक नहीं थी कि मैडम आज हमें ही बर्खास्त करने वाली है, और न ही मैडम ने हमारी सुनी। मैडम कहती कि मैं माँ हूँ। कैसी माँ है वो जिसने एक बार भी मीडिया के सामने अपनी बात रखने से पहले अपने उन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा जो रात के 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पर अपना काम करते हैं। सैटरडे संडे भी हम यहाँ आकर उन्हें देते हैं। एक बार भी मैडम ने ये नहीं पूछा कि उनका परिवार कैसे चलता है, वो कौन लोग हैं जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। बस यही मैं मैडम से कहना चाहूँगी। बिना सोचे समझे मैडम ने जो माँ का कहा है, हमारे संग हमारे बच्चों के लिए सौतेला विहार और किसी के लिए विधिक राय ले रही है। विधानसभा में विज्ञप्ति निकलती है 32 पदों की, उसके लिए 50 लाख का डोनेशन तक जाता है, उसकी कोई विधिक राय नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, ऐसा कौन सा जंजाल हमारे लिए मैडम ने बिछा दिया है जो मैडम ने तुरंत तत्काल प्रभाव से हम सबको बाहर कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निकाले गए कर्मचारी है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके न्याय हो इनके साथ। और यहाँ पर आज परिवार के साथ मौजूद है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए, जिन लोगों को, कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर वो आए क्यों है। एक ड्राइंग कंपटीशन के पर्पज़ से उनको बुलाया गया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लगातार रितु खंडूरी मैडम से मांग कर रहे हैं कि उनको उनके परिवार के साथ उनके साथ न्याय हो। उनकी स्कूल की फीसेस जो है वो 3 महीने से लटकी हुई है, वो स्कूल भी नहीं जा सकते, इसलिए आज यहाँ पर मौजूद है। अब आगे देखना ये होगा कि इनके साथ किस तरीके का न्याय होने वाला है या क्या आगे खबर आने वाली है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सजवाण, जय भारत टीवी, देहरादून।